नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा साहित्यिकी पर। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस कहानी से परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका, कहानी पत्रिका, चांद पत्रिका, हंस पत्रिका। तो तीसरी कसम कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तीसरी कसम कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तीसरी कसम कहानी ठुमरी में संकलित है। इसके पहले जो लाल पान की बेगम कहानी पर जो वीडियो था, उसमें बताया भी गया था कि ठुमरी कहानी संग्रह में कुल 9 कहानियाँ संकलित हैं। उन्हीं में एक कहानी थी तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी के पात्र नहीं हैं। लालमोहर, हीरामन, पलटदास, हीराबाई, धुन्नीराम, लहसनवा, रेखीराम, मोहना। तो इसका उत्तर होगा रेखीराम और मोहना। रेखीराम और मोहना इस कहानी के पात्र नहीं हैं। बाकी हीरामन, लालमोहर, पलटदास, हीराबाई, धुन्नीराम, लहसनवा, ये सभी तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान हीरामन की उम्र क्या है? हीरामन की उम्र क्या है? हीरामन की उम्र है 40 साल। कितने साल? 40 साल। हीरामन पिछले कितने वर्षों से गाड़ी हाँकता आ रहा है? हीरामन पिछले 20 वर्षों से गाड़ी हाँकता आ रहा है। इसका विकल्प होगा पिछले 20 वर्षों से। विकल्प बी सही होगा। गाड़ीवान हीरामन सबसे पहले किस चीज की लदनी न करने की बात करता है? साथियों, आप सभी ने तीसरी कसम कहानी पढ़ी होगी। इस कहानी में हीरामन 3 कसम खाता है। पहली कसम खाता है बांस की लदनी नहीं करेगा। पहली कसम खाता है चोर बाजारी का माल की लदनी नहीं करेगा। दूसरी कसम खाता है बांस की लदनी नहीं करेगा। और तीसरी कसम खाता है कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। तो इसमें आंसर होगा, सबसे पहले कसम खाता है कि चोर की बाजारी की माल की लदनी नहीं करेगा। हीरामन तीसरी कसम क्या खाता है? तो हीरामन तीसरी कसम खाता है कि अंत में खाता है तीसरी कसम, कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। तीसरी कसम कहानी के बारे में सत्य कथन है। तीसरी कसम कहानी की शुरुआत हीरामन की पीठ में गुदगुदी लगती है से होती है। एकदम सही है। चलो भैयन जान बचेगी तो ऐसी गाड़ी सग्गड़ बहुत मिलेंगी, लालमोहर कहता है। नहीं, ये कहता है हीरामन। हीरामन कहता है। हीराबाई मथुरा मोहन कंपनी में लैला बनती थी। बिल्कुल सही। हीरामन बैलों को भैयन शब्द से संबोधित करता है। भैयन शब्द से हीरामन बैलों को संबोधित करता है और हीरामन ही कहता है चलो भैयन जान बचेगी तो ऐसी गाड़ी सग्गड़ बहुत मिलेंगी। तो ये कथन गलत है, लालमोहर का नहीं है ये। तीसरी कसम कहानी में
आए शब्द फेनु गिलासी का अर्थ है मीठी बोली, तेज बोली, महीन बोली, इनमें से कोई नहीं। तो फेनु गिलासी का अर्थ है महीन बोली, महीन बोली। विकल्प सी सही होगा। तीसरी कसम कहानी में किस नदी का जिक्र हुआ है? चिनाब नदी, झेलम नदी, कजरी नदी, गंगा नदी। तो तीसरी कसम कहानी में कजरी नदी का जिक्र हुआ है। तीसरी कसम कहानी में हीराबाई कहाँ की रहने वाली थी? तो हीराबाई कानपुर की रहने वाली थी। जब हीराबाई हीरामन की गाड़ी में बैठती है तब वो हीरामन पूछता है हीराबाई से आप कहाँ के रहने वाले हैं? तब हीराबाई कहती हैं कि हम कानपुर के हैं। तो हीरामन बहुत हंसता है और कहता है कि अच्छा कानपुर होता है तो नागपुर भी होता होगा। तो इसी प्रकार याद रख लेना कि कानपुर की रहने वाली थी हीराबाई। तीसरी कसम कहानी में चंपानगर से फारबिसगंज की दूरी कितनी थी? तो 30 कोस थी चंपानगर से फारबिसगंज की दूरी। तीसरी कसम कहानी में आए शब्द बिदागी, ये परीक्षा में पूछा भी गया है। बिदागी का क्या अर्थ है? मायके जाती हुई लड़की, नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की, कंपनी में काम करने जाती हुई लड़की, इनमें से कोई नहीं। तो नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की को बोलते हैं बिदागी। हीराबाई हीरामन को क्या कहकर नहीं पुकारती है? मित्र, मीता, सखा, उस्ताद, हीरामन। तो हीरामन कह के नहीं पुकारती, नाम नहीं लेती है उसका। मित्र कहती है, मीता भी कहती हैं, सखा कहती हैं, भैया भी कहती हैं। इन 4-5 शब्दों से हीरामन को पुकारती हैं। मित्र कहती हैं, मीता कहती हैं, सखा कहती हैं, उस्ताद कहती हैं, भैया कहती हैं। हीरामन कहकर नहीं पुकारती हैं। किस कहानी में शारदा कानून का जिक्र हुआ है? कोसी की घटवार, राही, कानों में कंगना, तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी में शारदा कानून का जिक्र हुआ है। किस कहानी में शारदा कानून के तहत विवाह में लड़का और लड़की की उम्र क्या तय की गई थी? लड़की 18 साल, लड़का 20 साल, लड़की 20 साल, लड़का 21 साल, लड़की 14 साल, लड़का 18 साल, लड़की 13 साल, लड़का 17 साल। तो इसमें की गई थी लड़की की उम्र 14 साल और लड़के की उम्र 18 साल। शारदा कानून में यही विवाह की उम्र तय की गई थी। शारदा कानून कब आया था? 1933 में, 1936 में, 1929 में, 1947 में। तो शारदा कानून 1929 में आया हुआ था। 1929 में। काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। यहाँ काला होगा, रहेगा काला आदमी ही। यह कथन किसका है? लालमोहर, पलटदास, हीरामन, हीराबाई। तो ये हीरामन कहता है कि काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला ही। ये कथन मोस्ट IMP है, हो सकता है परीक्षा में पूछा जा भी सकता है। तीसरी कसम कहानी का गीत नहीं है। जी मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, ये गीत है। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, ये भी गीत आया है इस कहानी में। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये भी इस कहानी का गीत है। बजा दो बंसी मनमोहन, ये गीत इस कहानी में नहीं आया है। परीक्षाओं में
अब गीतों को बहुत ध्यान दिया जा रहा है। कहानी के गीत हुए, नाटक के गीत हुए, अक्सर क्रम से लगाने को पूछे जा रहे हैं, या कौन सा गीत किस नाटक में, किस कहानी में, कौन सी पंक्ति किस निबंध में आई है। तो इन तथ्यों पर विशेष ध्यान रखना है। तीसरी कसम कहानी में किस जगह का जिक्र हुआ है? बिशनपुर, सिरपुर, तिगछिया, नामलगढ़ डेवड़ी, फारबिसगंज, चंपानगर, मीना बाजार, छत्तापुर पचीरा, ननपुर हाट, इनमें से सभी। तो ये प्रश्न भी मोस्ट IMP है। इसमें किसी जगह का नाम देकर कूट बनाकर प्रश्न भी बन सकता है, इसलिए ये सभी नाम याद रख लेने हैं। बिशनपुर का भी जिक्र हुआ है, सिरपुर का भी जिक्र हुआ है, तिगछिया का भी, नामलगढ़ डेवड़ी का भी, फारबिसगंज का भी, चंपानगर का भी, मीना बाजार का भी जिक्र हुआ है, छत्तापुर पचीरा का भी जिक्र हुआ है और ननपुर हाट का भी जिक्र हुआ है। तो इसमें विकल्प होगा इनमें से सभी। ये मोस्ट IMP है। हीरामन ने तिगछिया पर किसे सुमर कर गाड़ी रोकी थी? जब हीरामन तिगछिया से निकलता है तब वहाँ उस तिगछिया स्थान पर अपनी गाड़ी रोकता है, क्योंकि उसे भय रहता है कि कहीं ये भूत भूतनी तो नहीं है, और इसलिए वह भगवान को सुमर कर गाड़ी रोकता है। तो काली माई को, भोलेनाथ को, महावीर बाबा को, ग्राम देवता को। तो हीरामन महावीर बाबा को सुमर कर तिगछिया पर गाड़ी रोकता है। तीसरी कसम कहानी में कहाँ का दही नामी बताया गया है? ये भी प्रश्न IMP है, पूछा जा सकता है। ननपुर हाट का, बिशनपुर का, फारबिसगंज का, तिगछिया का। तो तिगछिया का दही नामी दही कहा गया है। हीरामन तिगछिया पर गाड़ी रोककर हीराबाई को के खाने के लिए क्या लाता है? पूड़ी सब्जी, दही चूड़ा, समोसा जलेबी, पान खैनी। तो हीरामन हीराबाई के लिए दही और चूड़ा लाता है, दही और चूड़ा। हीरामन का सबसे प्रिय गीत क्या था? लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, महुआ घटवारिन का गीत, चिट्ठिया होए तो सब कोई बाँचे। तो हीरामन का सबसे प्रिय गीत था महुआ घटवारिन का गीत। महुआ घटवारिन का गीत हीरामन का सबसे प्रिय गीत था। महुआ घटवारिन का गीत सुनकर हीराबाई ने हीरामन को क्या कहा था? मित्र, गुरु, मीता, उस्ताद। तो हीराबाई जैसे ही हीरामन महुआ घटवारिन का गीत सुनाता है तो उसके बाद में वो हीरामन को उस्ताद कहती हो, तुम तो उस्ताद हो उस्ताद। तो उस्ताद कहती है जब वो महुआ घटवारिन का गीत हीरामन हीराबाई को सुनाता है, तो उसे सुनने के बाद वह उस्ताद कहकर पुकारती है। हीरामन का घर द्वार कहाँ है? कानपुर, चंपानगर, फारबिसगंज, ननपुर हाट। तो हीरामन का घर द्वार फारबिसगंज में है। कहाँ पर है? फारबिसगंज में। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक। अब इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही लेकर उपस्थित होंगे, और आप सभी लोग इसी तरह वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक ज़रूर भेजें। और इसी के साथ मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।